क्लास 10 ज्योग्राफी 4th चैप्टर 2nd लेक्चर क्लाइमेट। हमने लास्ट लेक्चर में ब्राज़ील के क्लाइमेट के बारे में देखा था। इस लेक्चर में हम इंडिया के क्लाइमेट की स्टडी करेंगे। तो जैसे ब्राज़ील की 4 सिटीज़ का हमने पहले स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में, मनाउस, बेलेम, पोर्टो एलेग्रे और रियो डी जेनेरो। तो वैसे ही इंडिया की 4 सिटीज़ के बारे में देखेंगे, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो वहाँ पे एनुअल एवरेज रेनफॉल कितना है और टेम्परेचर कितना होता है, एक एवरेज टेम्परेचर एनुअली। तो अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 28 ओपन करो। उसमें नीचे की तरफ ग्राफ है, 4 ग्राफ है। इंडिया की 4 सिटीज़ का एनुअल एवरेज टेम्परेचर है और एनुअल एवरेज रेनफॉल है। तो लेफ्ट जो बार है ना, लेफ्ट साइड में ग्राफ के टेम्परेचर है 0 to 45 दिल्ली का, देखो फर्स्ट वाला। और जो राइट साइड में लिखा हुआ है रेनफॉल। टेम्परेचर के लिए मिनिमम टेम्परेचर है ब्लू लाइन में और मैक्सिमम टेम्परेचर है रेड में। और ये जो रेड बार्स हैं वो दिखा रहे हैं कि रेनफॉल दिखा रहे हैं कि कितना एवरेज रेनफॉल होता है। और JFM तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में, ये मंथ के नाम है 12 महीने के। तो दिल्ली का देखो आप, जैन में टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर 5 के थोड़ा ऊपर, मतलब 6-7 है और मैक्सिमम टेम्परेचर 21 तक है। धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। फेब में बढ़ रहा है, मार्च में, अप्रैल, मई में देखो तो टेम्परेचर जो है मई में मैक्सिमम टेम्परेचर 40 के ऊपर चला गया है और मिनिमम टेम्परेचर 25 तक है। तो उसके बाद फिर से थोड़ा डाउन होने लगता है टेम्परेचर जून से, और फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे होते होते फिर विंटर सीजन आ जाता है इंडिया में। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक एकदम नीचे आ रहा है टेम्परेचर। रेनफॉल के लिए देखो, ये जो रेड बार्स हैं वो रेनफॉल के लिए जैन में 0 से 5 के बीच में, मतलब 1 या 2 mm बारिश होती है, मतलब नहीं के बराबर बारिश होती है। फेब में भी उतना ही है, मार्च में भी, अप्रैल में थोड़ा बहुत कभी हो जाती है, मई में कभी। फिर बेसिकली देखो तो जून में थोड़ी बारिश हो जाती है दिल्ली में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने में बहुत बारिश हो रही है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में फिर कभी होती है, नहीं होती है, ऐसा हो जाता है, मतलब नहीं के बराबर बारिश है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि वहाँ पे जो क्लाइमेट है दिल्ली का वो कैसा रहता है। सेम मुंबई का देखो तो मुंबई का आप देखो तो वहाँ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर है वो साल भर में थ्रू आउट द ईयर बहुत ज़्यादा वेरी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। मिनिमम टेम्परेचर अगर देखो तो 15 या 14 डिग्रीज के आसपास रहता है और मैक्सिमम टेम्परेचर 30s में रहता है, कभी 35 के अंडर में ही रहता है टेम्परेचर। और वहीं पे अब कोलकाता का देखो तो वहाँ पे भी दिल्ली के जैसे वेरिएशन है। मिनिमम टेम्परेचर काफ़ी कम है, 10 के नीचे भी आ जाता है और मैक्सिमम टेम्परेचर वहाँ पे 35 के आसपास चला जाता है, जो कि दिसंबर में देखो आप, वहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ा हुआ है दिसंबर में। चेन्नई का भी ग्राफ जो है वो मुंबई से थोड़ा सा मिलता जुलता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है टेम्परेचर में। मिनिमम टेम्परेचर वहाँ पे 20 के आसपास से है और 20 से होते हुए मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर वहाँ पे 40 तक रीच करता है। लेकिन जितना ग्राफ आप दिल्ली का और कोलकाता का देख रहे हो, ऊपर नीचे हो रहा है टेम्परेचर का, उतना मुंबई का और चेन्नई का नहीं होता। बारिश का भी आप उसी तरह देखो, कोलकाता में जो बारिश के महीने हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में बारिश होती है। मुंबई में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक बारिश होती है मेन, फिर अक्टूबर, नवंबर में थोड़ी बहुत होती है। चेन्नई में आप देखो तो जून, जुलाई, अगस्त में ज़्यादा बारिश नहीं होती। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने होते हैं बारिश के, वहाँ पे ज़्यादा होने वाली बारिश। तो ये ग्राफ जो है चारों, उसको अच्छे से स्टडी करो और यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उसके आंसर खुद दो आप। अब हम इंडिया के क्लाइमेट का ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इंडिया का क्लाइमेट को बोलते हैं मानसून टाइप। तो ये मानसून टाइप क्यों है? इंडिया में बहुत गर्मी होती है, तो वो गर्मी क्यों होती है? India's climate is monsoon type. The sun rays are perpendicular up to the Tropic of Cancer, which passes through the middle of the country. As a result, average temperature are higher throughout the year.
तो हमने 3 ट्रॉपिक लाइंस पढ़ा था। एक था, हमने देखा था इक्वेटर जो ब्राज़ील से जाता है, और उसके बाद सेकंड था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया से पास हो रहा है, और थर्ड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो साउथ ब्राज़ील से जाता है। तो इंडिया के एकदम ठीक बीच में से, मतलब गुजरात, मध्य प्रदेश ऐसा होते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है इंडिया से। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हमने देखा था कि जो भी ट्रॉपिक हैं, तीनों लाइंस, तो वहाँ पे वो उसके बीच में सनरेज जो है परपेंडिकुलर डायरेक्टली पड़ती हैं, मतलब सीधी पड़ती हैं एकदम अर्थ पे। तो इंडिया भी ऐसे एरिया में आता है, वर्ल्ड के ऐसे जगह में आता है जहाँ पे सनरेज जो है वो डायरेक्टली पड़ती हैं। तो अप टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच तक जो है वो सनरेज डायरेक्टली पड़ती है अर्थ पे। तो इसकी वजह से इंडिया में साल भर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर इंक्रीजेज टुवर्ड्स द साउथ। तो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे से, मतलब साउथ इंडिया में, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया में। In winters, the temperature dropped to -40 degree Celsius in Jammu and Kashmir and part of mountainous regions of Himalaya. तो इंडिया में साल भर टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा रहता है। हमने देखा कि हॉट है इंडिया एक कंट्री, लेकिन विंटर सीजन में जो जम्मू कश्मीर वगैरह है, या जो हिली रीजन्स हैं, या जो माउंटेन वाले रीजन्स हैं, तो उन रीजन्स में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। इवन इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर में तो -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी चला जाता है टेम्परेचर। The diversity in climatic condition of India are due to the latitudinal location and altitude of the place. The Indian Ocean and Himalayan range exert a great influence on the climate of India and origin of monsoon. तो इंडिया में जो टेम्परेचर का वेरिएशन है या क्लाइमेटिक वेरिएशन है, जितना बहुत सारे चेंजेस होती हैं, तो वो होता है इंडिया के लैटिट्यूडनल लोकेशन की, इंडिया का जो लोकेशन है वर्ल्ड में उसकी वजह से, और ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, क्योंकि इंडिया में कुछ जगहों का ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है। जैसे हिमालयन रेंज है, जो हिमालयन माउंटेन है, तो वहाँ का जो ऑल्टीट्यूड है, हाइट है, बहुत ज़्यादा है। इंडियन ओशन और हिमालय जो है हमारे इंडिया का क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं। इसकी वजह से हमारे इंडिया का जो मानसून टाइप का क्लाइमेट है वो इंडियन ओशन और हिमालय वजह से है। Very cold winds blowing from north are obstructed by Himalayas. Similarly, the southwest monsoon retreat from the Shivalik and Himachal range of the Himalayas. हिमालय के ऊपर साइड में, मतलब जो इंडिया में जो हिमालय के नीचे साइड है, तो उसके ऊपर की तरफ से, मतलब जो सेंट्रल एशिया है एरिया, वहाँ पे बहुत ठंड होती है। तो वहाँ से जो कोल्ड विंड्स आती है, जो ठंडी हवा आती है, तो हिमालय अपने उसी साइड में रोक लेता है। जो इंडिया की साइड नहीं है, जो दूसरे साइड में है हिमालय का, वहाँ पे ही वो ऑब्स्ट्रक्ट करके रोक लेता है उसको। और सिमिलरली क्या करता है कि जो साउथ वेस्ट से जो मानसून विंड आ रही है, जो इंडियन ओशन से या अरेबियन सी से या फिर बे ऑफ बंगाल से, यहाँ से जो भी मानसून विंड जा रही है, वो सबको हिमालय फिर से रोक लेता है, इंडिया के बाहर नहीं जाने देता है। मतलब मेनली साउथ वेस्ट मानसून जो इंडियन ओशन से नीचे से आ रही है, मतलब केरला से ऊपर जा रही है इंडिया की तरफ, तो वो जा रही है, लेकिन हिमालय बीच में आ जाता है नॉर्थ इंडिया में। तो हिमालय क्या करता है कि वो जो मानसून विंड्स हैं उसको रोक लेता है, और फिर उसकी मेन बारिशें इंडिया में हो जाती है। तो इंडिया दो तरह से बचा रहा है, हिमालय दो तरह से इंडिया को बचा रहा है। एक तो जो नॉर्थ से आने वाली कोल्ड विंड्स है उसको इंडिया के मेन लैंड में आने से रोकता है, और दूसरा जो साउथ से जाने वाली मानसून की जो विंड है उसको इंडिया के बाहर जाने से रोकता है। तो इंडिया में इसलिए बारिश भी हो जाती है। Because of the high temperature in summers, low pressure areas develop in Punjab plains and Thar desert of Rajasthan. This attracts wind coming from high pressure region in Indian Ocean which start blowing toward the mainland of India. तो पंजाब और राजस्थान में वहाँ पे जो लो प्रेशर एरिया है, तो गर्मी के अंदर वहाँ पे टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वो एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, और वहाँ पे नीचे साउथ इंडिया के नीचे, मतलब यहाँ इंडियन ओशन में, वहाँ पे हाई प्रेशर बना होता है। जब हाई प्रेशर विंड जब लो प्रेशर वाले एरिया में भागती है हमेशा, तो नॉर्थ में लो प्रेशर है, साउथ में हाई प्रेशर है, तो साउथ की जो विंड है वो नॉर्थ की तरफ जाने लगती है, ब्लो करने लगती है।
दीज मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्रिंग रेनफॉल। तो उसके बाद क्या होता है कि गर्मी का सीज़न मतलब मई में जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है मई या जून के फर्स्ट वीक में, तो साउथ की जो हाई प्रेशर वाली विंड है तो वो नॉर्थ की तरफ जाती है, इसलिए जून से इंडिया में बारिश होना शुरू हो जाती है। दीज मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्रिंग रेनफॉल। तो ये जो इंडियन ओशन से जो विंड्स जा रही हैं वो मॉइस्चर है, इसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर है, तो वो मॉइस्चर लेडन जो विंड्स हैं वो जब नॉर्थ में जाने लगती है तो अपने जाते जाते रास्ते में बारिश करते हुए जाती है। बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाय ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स इट रेन्स मोर इन द कोस्टल एरियाज। तो ये विंड जब नॉर्थ में जा रही है तो रास्ते में ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट आते हैं, घाट्स आते हैं, तो उन घाट्स के पास में एक्चुअली पहाड़ है, छोटे छोटे माउंटेन्स हैं, तो वो ऑब्स्ट्रक्ट क्रिएट कर देते हैं। तो इसलिए जो घाट एरिया या इंडिया के कोस्टल एरियाज़ है उसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जैसे मुंबई भी हमारा तो कोस्टल इंडिया में आता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, या चेन्नई वगैरह है, या फिर गोवा से लेके कर्नाटक का कोस्टल एरिया या केरला का कोस्टल एरिया, ये सब में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। द रेनफॉल रिड्यूस इन द लीवर्ड साइड ऑफ द हिल्स। लेकिन हिल्स के दूसरे साइड में, लीवर्ड साइड मतलब जो सी के साइड में है वहाँ पे तो बहुत बारिश हो गई, लेकिन जैसे ही विंड्स माउंटेन्स को क्रॉस करके दूसरे साइड जाती है तो वहाँ पे बारिश कम हो जाती है क्योंकि उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। द रेनफॉल रिड्यूस इन द लीवर्ड साइड ऑफ द हिल्स। तो हिल्स के लीवर्ड साइड मतलब सेकेंड साइड में, दूसरे साइड में, एक साइड अगर बारिश हो गई तो दूसरे साइड में जब विंड जाएगी तो वहाँ पे बारिश कम होती है, तो उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। दीज विंड्स ब्लो पैरेलल टू द अरावलीज। एज ए रिजल्ट रेनफॉल इज लो इन द पार्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। राजस्थान और गुजरात में बारिश कम होती है क्योंकि राजस्थान और गुजरात के साउथ साइड में, राजस्थान के साउथ में या गुजरात के नॉर्थ में वहाँ पे अरावली माउंटेन्स है, तो अरावली माउंटेन के राइट साइड में तो बारिश हो जाएगी लेकिन लेफ्ट साइड में बारिश कम होती है। These wind blow parallel to Aravallis. As a result, rainfall is low in part of Gujarat and Rajasthan. Later, these winds move towards the Himalaya. फिर ये जो winds हैं वहाँ पे बारिश करने के बाद वो धीरे धीरे और नॉर्थ में चले जा लेती हैं, हिमालय में, हिमालय की तरफ। These their moisture carrying capacity increases. Orographic type of rainfall occurs because of the natural obstruction of हिमालयास। तो जैसे विंड आगे बढ़ते जाती है तो सबसे पहले तो उसका मॉइस्चर कम हुआ तो बारिश कम हो रही है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाती रहती है उसका मॉइस्चर फिर से बढ़ने लगता है, तो इसलिए आगे के एरिया में फिर से बारिश होने लगती है। और फिर ये विंड को क्या करता है, हिमालय तक पहुंचने के बाद हिमालय उसको वहाँ पे रोक लेता है, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर देता है, रास्ते में रुक जाता है, रोक देता है उसको। दीज विंड रिटर्न फ्रॉम हिमालयन रेंज एंड देयर रिट्रीटिंग जर्नी स्टार्ट। तो जब हिमालय उनको रोक देता है विंड्स को, तब रिट्रीटिंग जर्नी, रिट्रीट मतलब वापस आना, तो पहले वो लोग साउथ से नॉर्थ में गई विंड्स बारिश करते हुए, कोस्टल एरिया में ज़्यादा बारिश हुई, फिर बीच में थोड़ा कम बारिश हुई, फिर वापस बारिश हुई, फिर हिमालय ने उनको रोक दिया, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दिया। हिमालय ने रोकने के बाद वापस वो साउथ इंडिया में आने लगती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिट्रीटिंग। तो उसको रिट्रीट करना मतलब वापस आ रही है, विंड्स क्या हो रही है हिमालयन से, दे स्टार्ट देयर रिट्रीटिंग जर्नी while blowing from north east towards the Indian Ocean. These winds bring rainfall again to some part of peninsula. तो वापस क्या होता है कि बारिश का जब सीजन मेन हमारा जून जुलाई अगस्त तक जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद वापस वो कुछ मतलब जहाँ पे बारिश हो गई फिर वहाँ पे कुछ दिनों के लिए बारिश रुक जाती है, वो विंड नॉर्थ में चली गई, फिर नॉर्थ में हिमालय ने रोका और वापस भी जब भेज देंगे, हिमालय भेज देता है, तो जहाँ पे बारिश रुक गई थी वापस फिर से कुछ दिनों तक वापस बारिश होने लगती है, तो उसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। तो दीज विंड्स ब्रिंग रेनफॉल अगेन टू सम पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला। जहाँ पे पेनिनसुला के एक में पहले बारिश हो चुकी थी, फिर से ऐसा लगा कि बारिश का सीजन चला गया, लेकिन हिमालय तक जाने के बाद वापस आई है वो विंड्स, फिर से रेनफॉल वहाँ पे होने लगता है। दिस इज द रिट्रीटिंग मानसून सीजन इन इंडिया। तो इस सीजन को बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून सीजन। मानसून के एकदम लास्ट में एक बार मानसून खत्म हो जाता है, एक बार बारिश रुक जाती है, उसके कुछ महीने या कुछ दिनों के बाद, मतलब 15-20 दिनों के बाद वापस बारिश होती है, उसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। In general, the climate of India is hot
थ्रू आउट द ईयर। तो जनरली अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो हॉट रहता है। अगर बारिश है तब भी थोड़ा बारिश होगी तब तक ठंडा रहता है, उसके बारिश होती है गर्मी लगती है, गर्मी में तो गर्मी लगती है। विंटर सीजन में भी आप देखोगे तो रात को बहुत ठंडा है या फिर दिन में लेकिन बहुत गर्मी लगती है, या कुछ दिन मतलब 15-20 दिन बहुत ठंडा है, उसके बाद जनरली देखो तो बहुत गर्मी लगती है। हम लोग बोलते हैं यार इस साल तो ठंडी नहीं पड़ी। तो जनरली इंडिया का क्लाइमेट जो है वो थ्रू आउट ईयर हॉट रहता है। As the Tropic of Cancer passes through the middle of India, India is considered to be in the ट्रॉपिकल रीजन। तो इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, तो इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है। इंडिया फेसेस नेचुरल डिजास्टर्स लाइक इरेटिक रेनफॉल, ड्राउट, साइक्लोन, फ्लड एक्सेट्रा फ्रीक्वेंटली। तो इंडिया में जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, आप हर साल सुनते हो कि साइक्लोन आने वाला है, अभी इस साल भी साइक्लोन आया था, तो बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं। हम लोग वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में वहाँ पे कम साइक्लोन्स आते हैं, तो भी एक दो साइक्लोन आ ही जाते हैं जो मुंबई और गुजरात ऐसे होते हुए चले जाते हैं आगे। लेकिन जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है, मतलब उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, या आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस साइड में बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। हर साल एक दो साइक्लोन्स आ ही जाते हैं। तो इंडिया में इरेटिक रेनफॉल, कभी रेनफॉल बहुत कम होती है, कभी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा होता है। ड्राउट हो जाता है, कभी रेनफॉल होती ही नहीं है। साइक्लोन्स आते हैं, फ्लड आता है, बाढ़ आ जाती है, बहुत सारा पानी बारिश हो गई तो ऐसा हो जाता है। तो देयर आर 4 सीजन्स एज पर द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो IMD के हिसाब से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, मौसम विभाग जिसको मराठी में हिंदी में बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया हैज़ 4 सीजन। तो इंडिया में 4 सीजन्स है। हॉट वेदर सीजन मतलब गर्मी का मौसम, सीजन ऑफ रेनफॉल जो मानसून है, मतलब जून से जुलाई अगस्त तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर के थोड़ा तक। फिर सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, मतलब रिट्रीटिंग मानसून तो वापस जब मानसून एक बार खत्म होने के बाद वापस आता है। जैसे अभी का मौसम जो है अक्टूबर नवंबर जो है वो इंडिया में अक्टूबर नवंबर दिसंबर बेसिकली वो उसको बोलते हैं सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। तो जो मानसून विंड नॉर्थ में गई है वापस लौट रही है। और कोल्ड वेदर सीजन तो जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ऐसा ये हमारे इंडिया के कोल्ड वेदर सीजन्स में आते हैं। अभी कुछ पिक्चर्स हैं फिगर 4.6 में, ABC करके ऐसे बहुत सारे। तो उसमें देखो कि इंडिया और ब्राज़ील में अलग अलग सीज़न के फोटोग्राफ्स हैं, कैसी कंडीशन होती है वहाँ पे। तो 4.6A में देखो ट्रैफिक जाम ड्यू टू रेनफॉल इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में भी जैसे इंडिया में भी ट्रैफिक, अब इसके नीचे ट्रैफिक जाम ड्यू टू रेनफॉल इन इंडिया। तो दोनों जगह पे बहुत बारिश होती है, तो दोनों जगह पे ट्रैफिक जाम कैसे हो जाता है रेनफॉल में। फिगर 4.7 आप देखो तो उसमें है ड्राई लैंड इन ड्राउट अफेक्टेड इंडियन रीजन। तो इंडिया में भी जो ड्राउट है, जहाँ पे बारिश नहीं होती है, वहाँ पे कैसा लैंड हो जाता है, पैचेस वाले लैंड हो जाते हैं ऐसे। 4.8 में रेनफॉल होता है, स्नोफॉल होता है इंडिया में। तो मतलब जनरली नॉर्थ इंडिया में जो या हाई ऑल्टीट्यूड वाला एरिया है, मतलब जो एकदम ऊपर वाला एरिया है, तो वहाँ पे स्नोफॉल होता है। फिर 4.9 में रेनफॉल इन ब्राज़ील में रेनफॉल। एंड 4.10 डिफॉरेस्टेशन। ब्राज़ील बेसिकली अभी तक जो डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया रहा है, लेकिन अब वहाँ पे भी डिफॉरेस्टेशन होने लगा। लोग फॉरेस्ट काट लेते हैं और वहाँ पे लकड़ी के लिए या फिर वहाँ पे फैक्ट्रीज बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए। फिगर 4.11 में है इंडिया के वाटर सोर्सेज। गर्मी में बहुत पानी कम हो जाता है, तो गाँव में से कुएं, वेल्स होते हैं, वेल्स के यहाँ पे लोग लाइन लगा के पानी लेके जाते हैं। बहुत नीचे तक चला गया इंडिया का ग्राउंड लेवल वाटर, वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए। फिगर 4.12 है ड्राउट क्वाड्रिलेटरल रीजन ब्राज़ील के। ब्राज़ील का हमने ये जो एरिया पड़ा ड्राउट क्वाड्रिलेटरल है कि जो वहाँ पे एस्कार्पमेंट है, द ग्रेट एस्कार्पमेंट है, उसकी वजह से वहाँ पे एक एरिया क्रिएट हुआ है ड्राउट क्वाड्रिलेटरल, जो साउथ और साउथ ब्राज़ील में के आसपास है। तो वहाँ पे देखो ऐसा लैंड है, जैसे इंडिया में ड्राउट अफेक्टेड रीजन है वैसे ही। और फिर 4.13 में है पेडी फार्मिंग, जो चावल वगैरह की खेती करते, धान लगाते हैं, तो वो पेडी फार्मिंग करने के लिए ऐसा होता है, उसको पहले गीला पानी, मतलब पूरा खेत में पूरा कीचड़ होना चाहिए, और फिर वो पेडी वो लोग दूसरे खेत में लगाते हैं पहले, फिर जब छोटे छोटे हो जाते हैं तो उसको फिर वो कीचड़ वाले खेत में लगाते हैं, उसको पेडी फार्मिंग ऐसे करते हैं। अभी पेज नंबर 30 पे एक बॉक्स है डू यू नो इंडिया के बारे में। टेम्परेचर इन गंगानगर इन राजस्थान सोर्स टू 50 डिग्री सेल्सियस इन जून। तो गंगानगर, श्री गंगानगर भी बोलते हैं, राजस्थान में एक जगह है,
एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो समर सीजन में 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि कितनी गर्मी होती होगी। सेकेंड है कारगिल टाउन ऑफन एक्सपीरियंसेस टेम्परेचर एज लो एज -48 डिग्री सेल्सियस इन विंटर। विंटर में कारगिल कश्मीर में है, तो वहाँ पे टेम्परेचर -48 डिग्री तक हो जाता है। मैसनराम 11,872 mm एंड चेरापूंजी 11,777 मतलब 11,777 mm इन ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय आर द वेटेस्ट प्लेसेस नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन वर्ल्ड। तो मैसनराम और चेरापूंजी ये दो जगह हैं इंडिया का मेघालय स्टेट में, वहाँ पे खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मेघालय में, वहाँ पे वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस है, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे होती है मैसनराम और चेरापूंजी में। थर्ड है द जैसलमेर इन वेस्टर्न राजस्थान इज ड्राइस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, इट रिसीव्स लेस देन 120 mm ऑफ रेनफॉल एनुअली। तो जैसलमेर है वेस्टर्न राजस्थान में, राजस्थान के डिजर्ट में, तो थार डिजर्ट में, तो वहाँ पे जो रेनफॉल है वो 120 mm होती है एनुअली, जो कि बहुत कम है, मतलब इंडिया का जो ड्राइस्ट प्लेस उसको कहते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है तमिलनाडु रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन। तो तमिलनाडु में जो रिट्रीटिंग सीजन है, जो बारिश एक बार होने के बाद रुक गई और उसके बाद वापस जब बारिश होती है, तो रिट्रीटिंग मॉनसून का सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है तमिलनाडु में इंडिया में। तो इसलिए जब हम अलग अलग सिटीज़ का देख रहे थे, तो चेन्नई में हमने देखा था कि चेन्नई में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बारिश हो रही है, जबकि बाकी इंडिया में हमने देख लिया था कि जून अगस्त सितंबर ये 3 महीने में बारिश हो रही है, या कोलकाता में भी जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक बारिश हो रही है, मुंबई में जून जुलाई अगस्त सितंबर तक बारिश हो रही है। लेकिन जो चेन्नई में मेन बारिश होती है सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और उसमें भी सबसे ज़्यादा नवंबर में बारिश होती है, जबकि बाकी इंडिया में बारिश नहीं हो रही थी। तब चेन्नई या बोल सकते हैं कि तमिलनाडु स्टेट है, चेन्नई सिटी है, तो पूरे ऑल ओवर तमिलनाडु में बारिश हो रही होती है, क्योंकि जो मानसून में नॉर्थ में गई थी वापस आई है, उसकी वजह से बारिश हो रही है चेन्नई में, या सॉरी तमिलनाडु में बारिश होती है उस समय। सेकेंड, डू यू नो है ब्राज़ील के बारे में। ब्राज़ील इज ट्रॉपिकल कंट्री, इट नॉर्मली डज नॉट रिसीव स्नोफॉल बट इन एक्सेप्शनल कंडीशंस southern polar air masses reaches the southern part of Brazil. This causes snowfall here. Snowfall has been recorded in 1879, 1957 and 1985. तो जैसे हमने इंडिया में देखा कि इंडिया भी एक ट्रॉपिकल कंट्री है, क्योंकि इंडिया भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, मतलब इंडिया के बीच से जाती है, तो इंडिया को हाफ इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है। तो इंडिया में जनरली गर्म ये है, टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन इसके बाद भी इंडिया में स्नोफॉल होता है। वो स्नोफॉल इसलिए होता है इंडिया में क्योंकि इंडिया में बहुत सारे एकदम हाई ऑल्टीट्यूड वाले माउंटेन्स हैं। नॉर्थ में हिमालय है, बेसिकली हिमालय ही है सबसे ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड वाला, और वहीं पे स्नोफॉल होता है हिमालय जहाँ तक है। लेकिन इसके अलावा भी इंडिया के जो नीचे साइड भी जो माउंटेन्स है वो भी काफ़ी बड़े, मतलब बड़े इन द सेंस वो उनके ऑल्टीट्यूड्स ज़्यादा है। लेकिन ब्राज़ील जो है वो भी एक ट्रॉपिकल कंट्री है। इंडिया में स्नोफॉल होता है नॉर्थ में बिकॉज ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड, लेकिन ब्राज़ील में नहीं होता है जनरली, क्योंकि गर्म ट्रॉपिकल कंट्रीज मतलब जो गर्म कंट्री है। इंडिया जो ब्राज़ील है वो वहाँ पे उस नॉर्थ ब्राज़ील में है, इक्वेटर पास हो रहा है, साउथ ब्राज़ील में जा रहा है, कैप्रिकॉर्न जा रहा है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रहा है, तो इसलिए उस बीच में बहुत गर्मी है, इसलिए वहाँ पे स्नोफॉल नहीं होता है। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के और नीचे, बहुत नीचे जाएंगे तो वहाँ पर है साउथ पोल है। साउथ पोल से कभी कभी जो पोलर विंड्स हैं, पोलर एयर जो है बहुत ठंडी होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल ही होता है। तो वो पोलर एयर जो है, वो एयर मासेस जो है वो थ्रू अटलांटिक की या फिर ऐसे ही हवा से वो आती है नॉर्थ में, मतलब ऊपर की तरफ आ जाती है, इसलिए साउथ ब्राज़ील में कभी कभी, मतलब बहुत रेयरली स्नोफॉल होता है। बहुत रेयर हुआ है। तो अभी आपके टेक्स्ट बुक में 3 ईयर्स बताया कि 1879 मतलब बहुत साल पहले, मतलब 140 ईयर्स के से भी ज़्यादा साल पहले, और 1957
और 1985। तो ये 3 साल हैं वहाँ पे स्नोफॉल हुए थे, बाकी सालों में वहाँ पे स्नोफॉल नहीं होते क्योंकि एक ट्रॉपिकल कंट्री है ब्राज़ील। इस चैप्टर के जो चारों ग्राफ है इंडिया और ब्राज़ील के, चारों सिटीज़ के, वो इम्पोर्टेंट है। उसमें से ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। और इसके अलावा पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन 3 है, गिव जोग्राफिकल रीजन्स में। जोग्राफिकल रीजन्स में 6 हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 6 आप याद कर लोगे। और अभी हमने जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी पढ़ा हुआ है, तो अभी अगर आप याद करोगे तो जल्दी से याद भी हो जाएगा, और वो 6 याद हो जाएंगे तो आपको ये चैप्टर भी अच्छे से बाय हार्ट हो जाएगा पूरा। तो जैसे इसमें है कि ब्राज़ील के हाईलैंड में बहुत लेस रेनफॉल की होती है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ीलियन हाईलैंड रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल, तो वाई स्नोफॉल डज नॉट अकर्स इन ब्राज़ील, ये भी हमने अभी पढ़ा था इसी चैप्टर में। अभी लास्ट का पॉइंट हमने लिया था कि क्यों जनरली स्नोफॉल नहीं होता है ब्राज़ील में। फिर नेक्स्ट था कि कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल इज नॉट प्रोमिनेंट इंडिया में, इन इंडिया। तो इंडिया में ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, कन्वेंशनल टाइप रेनफॉल नहीं होती, वो क्यों नहीं होती है, तो वो भी आपका हिमालय से जोड़ के आप बता सकते हो। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर्स रेयरली इन ब्राज़ील, तो वहाँ पे जो विंड्स हैं वो आपस में ये नहीं मिलती नहीं है, तो इसकी वजह से नहीं होता है, तो वो भी आप अच्छे से याद कर सकते हो। देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस इन रेंज ऑफ टेम्परेचर इन मनाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनाउस में साल भर में टेम्परेचर का रेंज एक ही जैसा रहता है, वो क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ इक्वेटर है। लेकिन आप प्रॉपरली, मैं तो ऐसे एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, आप प्रॉपर आंसर याद करो। इंडिया रिसीव्स प्रेसिपिटेशन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स टू, तो इंडिया में नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड से क्यों होता है, तो ये सब आप जोग्राफिकल रीजंस है, अच्छे से याद कर लेना। और इसमें क्वेश्चन बी है, 4th का बी देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय एंड इंडियन ओशन विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको अच्छे से याद करना आप लोग। तो अभी नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ब्राज़ील का पढ़ लेंगे, तो 5th चैप्टर, और उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी का टेस्ट रखना शुरू करेंगे। अभी तक मुझे होमवर्क किसी ने नहीं भेजा, लेकिन मुझे ये चैप्टर पूरा करना था इसलिए मैं भेज रहा हूँ। लेकिन आप लोग को भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अभी अक्टूबर आ गया, ऑलरेडी अक्टूबर भी आधा बीत गया है, तो अभी आपके पास टाइम कम होते जा रहा है, तो इसलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दो। जितना अभी पहले किया, अभी ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें।